नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 है भरत मिलाप, उसको हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद उसकी शब्द समझूती, मुहावरे और अभ्यास के बारे में अच्छे से समझा था और अपनी नोटबुक में लिखा था। तो आज हम समझेंगे स्वाध्याय और भाषा सचिता के बारे में। तो देखिए, स्वाध्याय है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 50 पर। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखिए यहाँ पर 1 से 5 प्रश्न भी दिए गए हैं, हमें इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, उसमें पहला प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? उत्तर है, राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। प्रश्न 2 है, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को क्या समझाया? उत्तर है, राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। देखिए प्रश्न नंबर 3, राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को क्या दिया? उत्तर है, राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। खड़ाऊ यानी कि चरण पादुका। राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। प्रश्न नंबर 4 है, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? उत्तर है, भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा। भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा। प्रश्न 5 है, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको लिखना है कि आपका जो भाई है घर में, उसके साथ आप कैसा बर्ताव करते हो। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्य में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है, उसमें आपको मैं और मैं जो भी यहाँ पर ठीक लगेगा वो आपको लिखना है। जैसे कि पहली खाली जगह है, रोटी को देख बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आ गया। रोटी को देख बिल्ली के मुंह, तो उसमें क्या आएगा? पहला वाला मैं या फिर दूसरा वाला मैं? क्या आएगा? पहला वाला मैं। तो उत्तर है, रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। वैसे दूसरी खाली जगह है, खाली जगह तुझे रोटी न लेने जाने दूंगी। खाली जगह तुझे रोटी न लेने जाने दूंगी। तो उसमें कौन सा वाला मैं आएगा? दूसरा वाला मैं। हाँ, मैं नहीं, मैं आएगा। मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। उसके बाद है तीसरी खाली जगह, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो इसमें उत्तर है मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो इससे हमें समझ में आता है कि मैं और मैं का मतलब क्या है। तो पहला वाला जो मैं है, उसका मतलब है अंदर। मैं यानी कि अंदर है। और जो दूसरा वाला मैं है, उसका मतलब है कि मैं यानी कि अपने आप को कहते हैं मैं, वो है मैं का मतलब।
अब चौथी खाली जगह और पांचवी खाली जगह का उत्तर आपको लिखना है। चौथी खाली जगह है दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा हो गया। और पांचवी खाली जगह है रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी। तो इन दोनों खाली जगह में कौन सा वाला मैं आएगा या फिर मैं आएगा वो आपको लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 जगह पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं। जल यानी कि पानी में रहने वाले पशु या पक्षी, थल यानी कि जमीन पर रहने वाले पशु या पक्षी, और पेड़ यानी कि वृक्ष पर रहने वाले पशु या पक्षी के नाम हमें यहाँ पर अलग अलग कर लिखने हैं। तो जल में कौन कौन से पक्षी या प्राणी रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, फिर जमीन पर कौन से रहते हैं और पेड़ पर कौन से रहते हैं, ये आप अच्छे से लिखकर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 51 पर है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता है, उसमें दिया गया है अभ्यास 1। उसमें लिखा है पहला अपना नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है पूरा, ठीक है। फिर दूसरा है अपने गांव या फिर शहर का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप जिस गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो उसका नाम यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद तीसरा है अपने दोस्तों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपके जो भी मित्र हो, दोस्त हो, उसके नाम यहाँ पर लिखोगे। चौथा है किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 4 नदियों के नाम लिखने हैं। उसके बाद है 5 किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको पर्वतों के नाम लिखने हैं, कितने? 3, ठीक है। फिर देखिए नीचे है आपने जो उपयुक्त नाम लिखे हैं, यानी कि आपने जो ऊपर के सभी नाम लिखे हैं उसे संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भाषा सज्जता है उसमें क्या समझाया गया है, किसके बारे में समझाया गया है? संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में यहाँ पर आपको समझाया गया है। तो संज्ञा का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लिखोगे या फिर स्थान का नाम लिखोगे या किसी वस्तु का नाम, तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भाषा सज्जता में समझाया गया है। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 52 पर, उसमें देखिए एक सर्कल किया हुआ है और उसमें कहा है कि सोचो और लिखो आपके आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं जो संज्ञा है। तो आपको आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उसे आपको यहाँ पर संज्ञा के रूप में लिखना है। उसके बाद देखिए अभ्यास नंबर 2, उसमें पहला प्रश्न है उचित जोड़े बनाइए, अ और ब। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें मैच करना है, जोड़े बनानी है। उसमें देखिए अ और ब दो में नाम लिख के दिए गए हैं, तो उसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जो पहला नाम है वो है महेश और वो क्या है वो हमें लिखना है। तो देखिए ब में देखिए पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश या नदी। महेश क्या है? लड़का। तो महेश लड़का है तो हमें वहाँ पर उसको जोड़ना है। उसके बाद है हिमालय। तो हिमालय क्या है? पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश या नदी? पर्वत। हाँ, तो हिमालय को हमें पर्वत के साथ जोड़ना है। तो ऐसे ही गंगा, रामायण और भारत, इसका उत्तर क्या आएगा वो आप हमें जोड़कर
दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लिखा है विभाग अ में निर्देशित शब्द महेश, हिमालय, गंगा, रामायण और भारत नाम निर्देश करते हैं, ये सभी नाम हैं। तथा ब विभाग वाले शब्द उनकी जाति का निर्देश करते हैं। अतः ये सभी शब्द संज्ञा है। तो इस तरह हमें यहाँ पर संज्ञा के बारे में समझाया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो 8वां पाठ है भरत मिलाप यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।